हेलो स्टूडेंट। आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ आपको समझाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट। ऑन द अदर हैंड सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट। तो हम सब बेसिक समझेंगे इसके बारे में कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, क्या इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। इलेक्ट्रिकल मशीन का एक टॉपिक है, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। यहाँ पे देखिए हम, ये जो है हमारा स्टार वाइंडिंग हो गई और ये जो है हमारा रोटर वाइंडिंग है। ठीक है, ये जो है हमारा कंडक्टर लगे हुए हैं, जो किससे लगे हुए हैं, रोटर वाइंडिंग से लगे हुए हैं। इस कंडक्टर के जो बीच में है हमारा क्या है, एयर गैप होता है। एयर गैप में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पे। तो अब हम थ्री फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सप्लाई कौन सी देंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे। इसमें बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं। पहली वाइंडिंग है स्टार वाइंडिंग है, दूसरी जो हमारा रोटर वाइंडिंग है। अब हम क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई हम देंगे पहले किस पर, स्टेटर वाइंडिंग पे देंगे। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई हम देंगे किस पर, स्टार वाइंडिंग पे। जैसे ही सप्लाई हमारी थ्री स्टेटर वाइंडिंग को जाती है, ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिटवीन द एयर गैप ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे एयर गैप में हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, किसी भी मशीन को यदि हमें चलाना है उसके लिए यदि चलेगी तो क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए। यदि टॉर्क नहीं है तो मशीन हमारी ऑपरेटर नहीं हो पाएगी। तो टॉर्क लाना है हमें, तभी हमारा ये इंडक्शन मोटर ऑपरेट होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो आपने सप्लाई दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर दी हमने सप्लाई, सप्लाई करी। अब सप्लाई के बाद हमारा क्या आता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कहां पे होता है, एयर गैप में हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद एक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बन जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा फोर्स। बेसिक प्रिंसिपल होता है फोर्स। फोर्स के बाद हमारा आ जाता है टॉर्क। ये किसी भी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑपरेट कराने के लिए। मींस हमने थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को दी, फिर हमारा क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। कहां पे बना है ये बना है एयर गैप, बिटवीन द एयर गैप ऑफ द कंडक्टर के बीच में। फिर मैग्नेटिक हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारा, यहाँ पे ये हमारा कोई कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है और यहाँ पे हमारा सप्लाई करंट जा रही है और यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर है, कंडक्टिविटी होगी इसमें। तो कोई भी कंडक्टर है उस पे करंट फ्लो हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो उस पे क्या बनता है, फोर्स बनता है। और हमेशा ये याद रखिए, बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल प्रोड्यूस। अब हमारा फोर्स आ गया, यहाँ पे फोर्स आ गया। जैसे ही फोर्स आया, वो फोर्स क्या करेगा, ये कंडक्टर जो लगे हुए हैं यहाँ पे वो टेंजेंशियली वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा। और ये जो कंडक्टर है हमारे, वो रोटर वाइंडिंग से कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये रोटर वाइंडिंग से कनेक्टेड है तो ये रोटर भी क्या करेगा, एक मूव करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे ये मूव करेगा तो हमारा टॉर्क बन जाता है। मूव करने का मतलब है टॉर्क बन जाता है, बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क का प्रोडक्शन इजीली हो जाता है, इसलिए इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द टॉर्क, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग टाइप motor. Easily I can summarize here basic fundamental of three phase induction motor. In three phase induction motor there are basic two winding. First one is stator winding, second one is a rotor winding, right? When three phase supply is given to the
stator winding. A magnetic field produced between the air gap of the conductor. Magnetic field produced between the air gap of the conductor. The basic principle of any motor: when current carrying conductor placed in magnetic field, then force will produce. This force act tangentially in every conductor. Therefore, conductor also wants tends to move in a direction. All the conductor also connected to the rotor winding, so rotor winding also tends to move in a direction of the induction motor can be calculated by Fleming's left hand rule. Therefore, torque will produce, because torque is directly proportional to the force. Due to the availability of the torque in three-phase induction motor, we can say the three-phase induction motor is a self-starting type motor. Thank you.